एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की माने तो 2024 में 50 से ज्यादा जर्नलिस्टों की हत्या की गई। वहीं लगभग 550 को कैद किया गया और 50 से अधिक जर्नलिस्टों को किडनैप भी किया गया। ये विश्व भर का आंकड़ा है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। कुछ दिनों पहले जिला डोडा में काम करने वाले एक पत्रकार जो जम्मू में पत्रकारिता कर रहे थे, उन्हें किडनैप किया गया। 15 जनवरी को इन्होंने एक प्रेजेंट जो इस समय पावर में एमएलए हैं उनके खिलाफ एक खबर की थी। खिलाफ नहीं कहेंगे, एक खबर की थी जिसमें उनके बारे में बातचीत की गई थी। उसी दिन उसी शाम को या रात को कहें, ये जो पत्रकार बंधु हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, इन्हें किडनैप कर दिया गया। क्या कुछ पूरा वाकया जो है घटा है और कौन इस किडनैपिंग के पीछे है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर क्या कुछ जो बिलाल भलेसी हैं जो जेके दास्तान के लिए काम करते हैं, कैसे इनकी किडनैपिंग हुई और कैसे ये वहां से बच के बाहर निकले, जानना बहुत जरूरी है। जी बिलाल जी, अभी आप सुरक्षित हैं, ठीक है ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर मौका दिया। इस वक्त हम अपने ज़िला में हैं और जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ रोज़ पहले हमारे साथ यहाँ पर वाक़ा जम्मू के अंदर वाक़ा हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने खबर की थी 15 जनवरी को, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि एक गरीब एमएलए जो है वो अपनी मकान बना रहा है। अब इंजीनियर जो है थोड़ा आज वहाँ पर गए हैं, उसका वो निचोड़ निकाल रहे हैं कि इसकी क्या कीमत है। वो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जब खबर मैंने की तो उसके बाद जो है मुझे फ़ोन कॉल आने लगी कि आप वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट ना होने के बाद जो है मैं उसी रात को जो है वापस जा रहा था अपने घर के लिए। तो मुझे जो है वहाँ पर एक सुनवा इलाका है, वहाँ से जो है कुछ लोगों ने उठाया और मेरा मोबाइल तोड़कर मुझे जो है वहाँ पर यानी कि हरास किया। उसके बाद जो है काफ़ी कुछ वीडियो जो है उन्होंने मेरी उठाई। वीडियो उठाने के बाद जो है मुझे कोई 1 घंटे के बाद जो है उन्होंने फिर से छोड़ दिया। लेकिन वजह यह है कि जब मैंने इस चीज़ पर देखा कि आखिर ये क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे तो फिलहाल यहाँ से कोई भी कदम नहीं उठाना है जब तक ना मुझे वहाँ से कोई क्लियर मिलेगा कि आखिर हुआ क्या है, किसने की। मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से जानना चाहूंगा कि किस तारीख को आपने जो मजलूम की आवाज बनने वाले एक एमएलए हैं उनको लेकर खबर की थी, वो तारीख कौन सी? वो 15 तारीख थी। तो कितने बजे? 15 तारीख को ही आपकी किडनैपिंग हुई? जी। कितने बजे की बात? मैंने दिन के 2 बजे न्यूज़ ब्रेड का यानी ब्रॉडकास्ट की, तो शाम के 8 बजे मेरे साथ ये वाक़ा हुआ। शाम के 8 बजे? हाँ। कहाँ थे और कहाँ से आपकी किडनैपिंग? मैं घर की ओर जा रहा था। सुनवा मोमिनाबाद में मैं रहता था। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है उन्होंने मुझे वहाँ से यानी कि 4 बंदे जो है कोई अननोन पर्सन थे। अब ये नहीं बोलूँगा कि एमएलए उस गाड़ी में था, नहीं, बल्कि 4 अननोन लोग थे। 4 अननोन लोगों ने पहले आते ही बोला कि आप वीडियो बनाते हो, फलानी वीडियो बनाते। मैंने कहा हाँ। बोलने लगे कि चलो ठीक है। फिर उनने मेरा मोबाइल छीन लिया। वहाँ उस पर कॉल उस वक्त भी लगी थी। उस वक्त कॉल मुझे अपने किसी रिलेटिव के साथ लगी हुई थी। तो उसके बाद जब उनने मोबाइल लिया तो वो फ़ोन कट किया, स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल मेरा। फिर 4 किलोमीटर मुझे एरिया से बाहर ले गए। वहाँ पर उनने मेरा क्या कहते हैं फ़ोन तोड़ दिया। उसके बाद मेरी वीडियो कुछ बनाई। तो मुझे जब वापस छोड़ दिया तो उस चीज़ पर क्या कहते हैं मैंने दूसरे रास्ते पे छोड़ दिया। मैं पूछते पूछते जो है मैं अपने घर तक आ गया। लेकिन दूसरे दिन में जब इस चीज़ में लगा कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालूंगा कि जहाँ से मुझे उनने उठाया था, मैंने वहाँ पर एक को फ़ोन किया कि आपके घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, चल रहा है या नहीं, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकालनी। बोलता है कोई टेंशन नहीं, हम निकाल के देंगे। लेकिन सीसीटीवी की कैमरे फुटेज निकालने से पहले मुझे बंदे का कॉल आता है कि आपके साथ रात को ऐसा वाक़ा हुआ है।
ठीक है, अगर 4 बंदे किडनैपर थे, 5वां मैं था जो किडनैप हो गया, तो उस छठे बंदे को कैसे पता है रात को आपके साथ ऐसे हुआ, आपकी वीडियो है। मैंने कहा अगर आपके पास वीडियो है मुझे डालो, आपको कैसे पता चला कि ऐसे हुआ है, आप मुझे वीडियो दे दो, आप मुझे प्रूफ करके दे दो ये क्या हुआ है। मैंने उसके बाद वहां से यहाँ से कॉल नहीं की उसको कि आप मुझे ये सबूत दे दो, ये नहीं, वो अब मैटर इन्वेस्टिगेशन का रहेगा। उसके बाद मैंने एसएसपी जम्मू को एप्लीकेशन दी है, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिलाल जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता है तो वो थोड़ा प्रतिकार करता है, वो कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। तो क्या जब वो 4 व्यक्ति थे, जब उन्होंने आपको किसी गाड़ी के अंदर घसीटा, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था। यानी कि उन्होंने जब दबोच लिया मुझे तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला था, वो 4 थे। और वो ऑब्वियसली जब कोई आता है तो वो प्लानिंग करके आता है। अब उनके पास क्या हथियार थे, क्या था, वो तो क्या कहते हैं उस वक्त डर का मतलब माहौल। कोई हथियार उनकी तरफ से आपकी ओर ऐसे ताना गया, या कोई हथियार जो है आपके शरीर के साथ उसे लगाया गया, क्या कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया? उनके पास मोबाइल फोन भी थे वगैरह, बाकी चीजें भी थी। तो अब बट आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। स्पेसिफाई नहीं कर पाया कि आखिर ये ऊपर से क्या है, क्योंकि मेरा सिर ऐसे नीचे के लिए उन्होंने रखा था। आपको गाड़ी में उन्होंने पीछे रखा था या आगे रखा था? कहाँ थे आप एग्जैक्टली गाड़ी के? यानी कि होंडा सिटी जैसी गाड़ी थी, नंबर प्लेट बंद थी, जी। तो उस पे नंबर प्लेट पढ़ना नामुमकिन था, अंधेरा था। और उस वक्त गाड़ी सेंटर में थी, तो न मैं आगे देख पाया न मैं पीछे। जाते वक्त भी उन्होंने जो ही मुझे ऐसे उतारा, मोबाइल हाथ में दिया, गाड़ी फरार। जी। मतलब आप पीछे थे, 2 व्यक्ति आपके दाएं बाएं थे, हाँ। और आपको बीच में उन्होंने रखा हुआ था और आपके सर को नीचे दबा के रखा हुआ था। तो इन बिटवीन वो लोग आपसे क्या कुछ पूछ रहे थे, या कुछ मार पीट की भी ऐसी वारदात हुई क्या? सारा कुछ हो गया। बात कर रहे थे कि फिर वीडियो बनाओगे, ऐसे ऐसे वो पूछ रहे थे। क्या किसी व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया कि किसकी वीडियो आप क्यों बना रहे हो, या किसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए तब तक तो कोई मामला नहीं था कि ये शायद किसने कराया होगा। मुझे शक जिन लोगों मैं पर किडनैपर्स की बात कर रहा हूँ। जब किडनैपर्स जो लोग थे, उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली किस वीडियो की बात की? क्या कुछ ऐसा कहा कि ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए, या कुछ कोई स्पेसिफिक? हाँ, बोलने लगे कि आप वीडियो बनाते हो, बोलते हैं चलो आज बनाएंगे आपकी वीडियो जो आपने वीडियो बनाई है। उन्होंने किसी वीडियो का नाम लिया क्या? वीडियो का नाम नहीं लिया, बल्कि कभी कभी कभार जो है महराज जैसे नाम लेने लगे कि प्रॉपर्टी की वीडियो बनाएंगे आपको। अच्छा, मतलब आपस में वो बातचीत करने लगे और आपको भी सुना रहे हाँ। थे, और उसमें प्रॉपर्टी का नाम भी जिक्र आया, प्रॉपर्टी की वीडियो हम बनाएंगे, ऐसा? हाँ। जी। तो साथ में कभी वो प्रॉपर्टी की बात करने लगे, कभी लड़कियों की बात करने लगे कि लड़कियों को छेड़ते हो। मैंने कहा ऐसी कोई टेंशन नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात है, नहीं हम ऐसा करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या फिजिकली आपको असॉल्ट किया गया, आपको मारा गया? हाँ, फिजिकली असॉल्ट किया गया बाकी तरीकों से। जी। वीडियो जो बनाई है उन्होंने, जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी वो तमाम चीजें आएंगी। क्या आपको खुद पता लग पाया कि आपकी वीडियो बन रही है, या फिर जब आपको फोन कॉल आया था तब आपको पता चला? नहीं, जब वो वीडियो बना रहे थे उस वक्त भी मुझे पता था। कि ये वो वीडियो बार बार कह रहे थे कैमरे की तरफ देखो। कैमरे की तरफ? हाँ जी। तो आप नीचे की तरफ झुके हुए? हाँ, बाद में जब बोलने लगे कैमरे की तरफ देखो, तो फिर आपने देखा? फिर ऑब्वियसली टेंशन वाली बात थी। और तो यानी क्या कि आप उन्हें पहचान पाए? क्या गाड़ी के अंदर लाइट बंद थी, या लाइट बंद थी, साथ में उनने निकाब लगाए हुए थे, नकाब जो हाँ। था उनको लगा हुआ, मास्क लगा हुआ? मास्क वगैरह सारे। तो कैसे आप बच निकले फिर इस सब से? उनको मैंने बताया कि जब उनने मोबाइल तोड़ दिया, उन्होंने समझा कि डाटा मोबाइल उन्होंने क्या गाड़ी के अंदर तोड़ा, या कैसे मोबाइल कैसे तोड़ा? वो बाहर निकल के तोड़ दिया बाहर निकल? हाँ। जब वो बाहर निकले तो क्या आपको ऐसा लगा कि मैं छूट सकता हूँ, या आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और आपने सोचा कि मैं इनके पास कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कहाँ कौन से एरिया से आए हैं, हिंदुस्तानी है, बाहर से आए हैं। उनकी जो भाषा शैली थी, क्योंकि हम भाषा से भी पहचान लेते हैं, जैसे अगर मैं डोडा का हूँ, या अगर मैं जम्मू का हूँ, या फिर कश्मीर का हूँ, तो भाषा से भी हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। तो भाषा किस तरह की थी? देखिए, वो कभी डोगरी करने लगे तो कभी पंजाबी करने लगे। अच्छा, डोगरी और पंजाबी तरह की उनकी भाषा हाँ। शैली थी। हाँ। ठीक। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब
आपको इन बिटवीन कॉल भी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि आपको किसी व्यक्ति की कॉल आई, ये कॉल जो थी ये उसी समय आई थी जब आपको तुरंत छोड़ा गया या उसके अगले दिन? हाँ, ये दूसरे दिन की बात है, जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन अपने तर्ज पर कर रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में मैं गाड़ी का नंबर निकालूं, मैं पुलिस को वो चीजें दे दूं। लेकिन इससे पहले राजा शकील नाम जो मीडिया में भी काम करता है और 6 महीने से महराज मलिक के साथ है, उसने वहीं से कॉल किया कि आपके साथ रात को ऐसे वाक़ा हुआ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ, आपकी फलानी चैनल पे फला। मैंने कहा मुझे सेंड करो, मैं देखूंगा, आपको क्या जरूरत है कि आप ही खाली देखोगे, फिर वीडियो चलाने का क्या मकसद है। मैंने कहा मुझे सेंड करो, तो वहां से मुझे ये शक हो गया कि ये महराज के साथ 6 महीने से है, ये उन्हीं की प्लान है। आप कैसे श्योर हो सकते हैं उनकी प्लानिंग, क्योंकि राजा शकील जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से आपका ऐसा कहना है कि महराज मलिक के साथ है, लेकिन वो एक पत्रकार भी हैं या एक कॉमन सिटीजन भी, अगर उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती और वो आपसे पूछता है या बातचीत करता है कि आपकी ऐसे ऐसे वीडियो जो वायरल हो रही है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि एक एमएलए का ही हाथ हो सकता है? देखिए, अगर आपका और मेरा बीच में कोई क्या कहते हैं बात आती है, जब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, या आप कहेंगे या मैं कहूँगा, लेकिन जब लड़ाई की बात होती है, कुछ और मामला होता है या कहीं मर्डर होता है, वहाँ जब फोन कॉल चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं पहला फोन किसने किया था, तो फोन कॉल उसी ने किया, अब वो बताएगा उसको किसने बताया जी। आगे पूछते जाएंगे। तो आपका कहना है कि 4 व्यक्ति किडनैपर्स थे, 5 आप थे, आज 5 आप पांचों तक बात थी। इसके बाद ये बात आपसे तो नहीं निकली, तो निकली होगी तो दूसरे पक्ष से निकली होगी, तो फिर उस व्यक्ति को पता कैसे चला, यानी सोर्स तक आप उस जरिए पहुंच सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? जी। अब आप कैसे देखते हैं अंतिम जो बात उन्होंने आपसे कही जब आपको बाहर गाड़ी से छोड़ा गया, उस समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये वार्निंग है आपको, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। उन्होंने उस समय भी कोई स्पेसिफिक वीडियो का जिक्र किया या कुछ ऐसा कहा? जाते वक्त उन्होंने मोबाइल दिया और गाड़ी में कहने लगे कि पुलिस के पास नहीं जाना, बस ये आप समझो वार्निंग थी, आगे कुछ भी हो सकता है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या पुलिस से आपने सुरक्षा की मांग की है? पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, उम्मीद है कि हमें जो है जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हिफाजत देगी, और हम अगर कोई गलत भी करते हैं, हमारे लिए भी कानून है, जो गलत करता है उसके लिए भी, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या कोई और सिटीजन हो, चाहे वो मजदूर हो या फिर एक वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हो या कोई भी हो, उनके लिए भी एक जैसा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको क्या लगता है, अगर सीधा मैं प्रश्न करूं, कि कौन है इस सब के? बस वो जो है मिस्टर राजा शकील से पता चले। आपका कहना है कि राजा शकील जी जो हैं उनसे पता चलेगा? हाँ जी। फिलहाल आप श्योर नहीं है कि किसकी तरफ से? बस श्योर यही है कि राजा शकील इस चीज की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसी से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, लास्ट पर जब आप देखेंगे कि किसका हाथ है, वो खुद आपको पता चले। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिलाल वलीसी जी, जिनका 15 तारीख को किडनैपिंग हुई थी और 16 तारीख को इनको राजा शकील जी की कॉल आती है। राजा शकील जी इन्हें बताते हैं, जैसा कि इनका बताना है कि इनकी जो किडनैपिंग हुई थी उसमें एक वीडियो बनी और वो शायद देख रहे हैं या कुछ उस तरह की जानकारी जो केवल बिलाल वलीसी और इनके किडनैपर्स के पास थी, वो जानकारी कैसे राजा शकील तक पहुंची ये तो स्वयं राजा शकील ही बता सकते हैं। उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, पर अपने आप में ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में या फिर देश दुनिया भर में पत्रकारों की स्थिति क्या है, किस खतरे से वो जूझते हैं। आप सब लोगों तक सच पहुंचाने के लिए वो जान तक की बाजी लगा देते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन डोडा, जम्मू या फिर जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे, मेरी उम्मीद तो सीधा उमर सरकार में उमर अब्दुल्ला जी से है कि वो इस चीज का संज्ञान पर्सनल लेवल पे लें, क्योंकि एक जर्नलिस्ट पर किडनैपिंग करना, उसे फिजिकली असॉल्ट करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में इस सारे मामले के पीछे कौन है, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और जो आरोप लग रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेकर ये कह रहे हैं कि हमने एक बड़े एमएलए को कि उनकी वीडियो बनाई थी, उनके घर, उनके प्रॉपर्टी को दिखाया था कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, या जो बात करते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं मजलूम हूं, तो शक की सुई वहां जाती है नहीं, ये आप लोग स्वयं पता कर सकते हैं, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जगह दर्शन को दीजिए इजाजत, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।